हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैटल थ्रू द विंड सीजन से एपिसोड 125 के लास्ट पार्ट को नॉवल की अकॉर्डिंग। तो चलिए बिना टाइम से कि बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जैन पिल टावर जाता है, जहाँ पर वो मास्टर यालो की गर्लफ्रेंड जुआंगी से मिलता है और साथ में जुआंग क्वांग जी से 3000 बर्निंग फ्लेम की रिलेटेड बातें भी करता है। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो जैन वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी वहाँ पर वो देखता है कि उसके रास्ते में काविंग भी खड़ी है। तो जैन उसे देखकर चौंक जाता है। तो जैन स्माइल करके काविंग से पूछते कि क्या आपने मुझसे कुछ कहना था। तो काविंग स्माइल करती है और कहती है, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस इसी रास्ते से इत्तेफाकन जा रही हूँ, तो चलिए एक साथ चलते हैं। तो काविंग कुछ अजीब सा एक्ट करने लगती है, तो इस वजह से जैन भी चौंक जाता है और वो अपने मन में कहता है, आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है, कभी किसी से मरवाने की कोशिश करती है और अब लाइन मारने पर आ रही है। तो सॉन्ग भी काविंग से कहता है, यंगर ब्रदर जैन हमेशा बिजी रहते हैं और ऊपर से 2 दिन बाद स्टार रिलम भी ओपन होने वाला है और उस टाइम पर क्या पता कि उड़मुगी फिर से हम पर अटैक करे, और अगर हम अब से ट्रेनिंग करते हैं तो अब हम उससे डील कर सकते हैं। तो जैन जल्दी से नोट करता है और वो कहता है काविंग से कि बेशक ब्रदर सॉन्ग बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो काविंग सॉन्ग से कहती कि ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर से मरना नहीं चाहती हूँ। तो जब सॉन्ग ये अल्फाज काविंग के सुनता है तो वो बहुत मायूस हो जाता है। तो काविंग जैन से कहती कि चलो यहाँ से चलते रहो। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो इन दोनों को वहाँ से जाता हुआ देखकर सॉन्ग बहुत बुरा फील करता है, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। तो जैन और काविंग पिल टावर के बॉटम तक आते हैं। तो वहाँ पहुंचकर जैन प्यारी लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है जो बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। तो लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर जैन कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर तुम यहाँ हो, जिस पर वो हमेशा हिलाती है। तो काविंग भी लिटिल फेरी डॉक्टर को देखती है जिसके चेहरे पर प्यारा स्माइल था, लेकिन काविंग के एक्सप्रेशन थोड़े से अजीब से थे और काविंग अपने मन में सोच रही थी कि लिटिल फेयर डॉक्टर जान की बंदी है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर जब काविंग को देखती है तो वो जान को घूरती है। तो काविंग हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और वो लिटिल फेयर डॉक्टर से कहती है, हेलो मैं हूँ काविंग, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। तो लिटिल फेयर डॉक्टर काविंग से हाथ मिलाकर कहती है, मेरा नाम लिटिल फेयर डॉक्टर है। तो काविंग लिटिल फेयर डॉक्टर से कहती है, मैं जान के साथ होती रहती हूँ, क्या आप माइंड तो नहीं करोगे। तो लिटिल फेयर डॉक्टर हंसते और वो काविंग से कहती कि दोस्तों के दरमियान छोटी मोटी गुफ्तगू होती रहती है, इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है, और अगर इससे कोई बड़ा कांड होता तो फिर मैं माइंड करती। तो इन दोनों के बातें सुनकर जैन अपने आंखें घुमाता है। वैसे तो ये दोनों करंटली नॉर्मल थे, लेकिन अभी के लिए इनकी बातें कुछ अजीब सी थी। तो लिटिल फेयर डॉक्टर स्माइल के साथ बोलती है, जैन ट्यानहुएजन और बाकी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। और मिस काविंग, अगर आपके साथ फ्यूचर में टाइम हो तो आप आइएगा और फिर वहाँ हम घंटों तक बैठकर गप्पे शप्पे लगा सकते हैं। तो ये वर्ड सुनकर काविंग के एक्सप्रेशन नहीं बदलते और वो स्माइल करके बोलती है कि मैं डेफिनेटली आऊंगी। तो लिटिल फेयर डॉक्टर जैन को हाथ से पकड़ते और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। तो ये देखकर काविंग के चेहरे का स्माइल गायब हो जाता है और वो अपने मन में कहती है, जान तुम मेरे चंगुल से नहीं भाग पाओगे क्योंकि तुम मेरे हो चुके हो। तो इसके बाद हम जान और बाकी को देखते हैं। तो जान हंस रहा होता है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर उसको डांटी है कि तुम टर्की के ही कि तुम्हारी जरूरत कैसी हुई हंसने की, तुम्हें लड़कियों को पटाने के अलावा कुछ और नहीं आता है। तो जान हंसता और वो लिटिल फेयर डॉक्टर को गुस्सा करके बोलता है कि क्या तुम्हें काविंग पसंद आई है, तो चलो उसका हाथ मांगते हैं। तो लिटिल फेयर डॉक्टर बिल्कुल लाल हो जाते और वो जान से कहती है, यूनन ने मुझसे कहा था कि तेरे ऊपर नजर रखना है ताकि तुम दूसरी लड़कियों से दूर रहो। तो ये वर्ड सुनकर जान स्माइल करने लगता है। तो तभी छोटी जियान कहती है कि एजियान, लिटिल फेयर डॉक्टर दीदी के साथ बदतमीजी करने की तुम्हारी जरूरत कैसी हुई है, मैं ये बात जरूर सिस्टर काइलिन को बताऊंगी। जब हम जियामा एम्पायर छोड़ रहे थे तो सिस्टर काइलिन ने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुझे किसी और लड़के के साथ देखती हूँ तो मैं तुझे मार डालूंगी। तो ये वर्ड सुनकर जियान बहुत हैरान हो जाता है और वो जियान से कहता है कि तुम पिद्दी लड़की, तुम कब से इतनी परी भी बन चुके हो। और जियान बेबसी से अपना सर हिलाने लगता है। तो जियान एक कुर्सी पर बैठ जाता है और वो जियान से पूछता है कि ये सब तो ठीक है, मगर जियोंगजांग कहाँ है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं था। तो जियान मुंह बनाकर कहती है, इस जगह में वो नहीं रह सकता है, इसलिए वो पिल टावर के बाहर वाले एरिया में है। तो जियान के करीब जाकर उससे चाय का प्याले ले लेती है और जियान से कहती है, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। तो जियान और लिटिल फेयर डॉक्टर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो जियान थोड़ी सी खफा हो जाती है और वो कहती है, ये तुम लोगों का कैसा एटीट्यूड है। पर खैर जियान हंसते रहो और मेरे मदद के बगैर मैं गारंटी देती हूँ कि तुम कभी भी 3000 बर्निंग फ्लेम को नहीं ले सकते हो। तो जियान एकदम सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो जियान कहती है कि क्या तुम्हें रियली लगता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम को लेना इतना आसान है। अगर ये इतना आसान होता तो पिल टावर की 300 कप की इस फ्लेम को ले चुके होते। क्या अब भी तुम इसको फोर्सफुली लेने का इरादा कर रहे हो। और मुझे पता है कि पिल टावर तुम्हें इसे लेने का चांस दे रहा है, लेकिन बदकिस्मती से इस फ्लेम में ऑलरेडी इंटेलिजेंस है और तुम इसको फॉलन आउट फ्लेम की तरह नहीं ले सकते हो। जियान एकदम गौर से सुन रहा होता है। वो जियान से पूछते है, अरे पागल लड़की, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। तो ये सुनकर जियान खुद पर प्राउड करती है और वो जियान से कहती है, मैं तुझे सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुमने जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स जियोंगजांग से लिए हुए हैं उससे हर एक दिन मेरे लिए एक स्वीट पिल रिफाइन करना पड़ेगा। बोलो मंजूर है। तो ये सुनकर जियान बेबसी से अपना सर हिलाता है और वो जियान से कहता है, ठीक है बाबा ठीक है, जो तुमने बोला है वैसे ही मैं करूंगा। तो जियान हंसने लगती है और वो अपनी कुर्सी से उठ जाती है। तो जियान अपना हाथ क्लेंच करती है और तभी वहाँ पर एक छोटा सा पर्पल कलर ड्रैगन अपीयर हो जाता है। तो जियान से कहती है, लिटिल फेयर डॉक्टर दीदी ने कहा था कि एक दफा तुम स्टार रिले में एंटर हो चुके थे और जो 3000 बर्निंग फ्लेम तुमने देखा था वो भी इसी
इसी वाले ड्रैगन की तरह था ना? तो जियान हाँ मैं नोट करता और वो सोचता है कि जियान को इसके बारे में क्या पता, और वो फिर से कहते हैं कि क्या ये 3000 बर्निंग फ्लेम तो एंशिएंट वुड ड्रैगन क्लैन से रिलेटेड नहीं है। तो जियान से कहती है कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम इंतहाई खतरनाक है, खुद के बारे में भूल जाओ, इवन की जो पिल टावर की 3 जायंट हैंड है इसको नहीं ले सकते हैं, और मजीद ये कि इस फ्लेम में खुद की इंटेलिजेंस भी है। और क्या अभी भी तुम्हें ये लग रहा है कि ये फ्लेम खुद को दूसरों को देना चाहता है? तो ये सुनकर जियान खामोश हो जाता है, और जब तक इस फ्लेम के अंदर भावनाएं है तो ये डेफिनेटली किसी का भी गुलामी नहीं करेगा। तो जियान हंसता है और वो जियान से कहता है कि क्यों ना इसके साथ फाइट हो जाए और फिर उसको सबड्यू करना मजाक नहीं होगा। तो जियान कहती है कि अगर फाइट कर सकते हो तो करो, आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जो इसके आंखों के सामने टिक पाए, क्योंकि इस फ्लेम में इंटेलिजेंस है और सिर्फ एक बुद्धू ही तुम्हें फॉलो करेगा जियान। तो जियान खामोश हो जाता है और वो फिर से जियान से कहता है जियान जबकि तुमने खुद को इस मामले में शामिल किया है तो जरूर तुम्हारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। तो ये सुनकर जियान हंसने लगती है और वो जियान से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि इस 3000 बर्निंग फ्लेम ने क्यों मेरे क्लैन का शक्ल इख्तियार किया हुआ है, मतलब ड्रैगन के रूप में क्यों है? तो जियान ईमानदारी के साथ सर हिलाकर कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। तो जियान से कहती है कि ये इस वजह से है कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम को मेरे क्लैन एंशिएंट वुड ड्रैगन ने पाला है। तो ये वर्ड सुनकर जियान एकदम शॉक हो जाता है। तो जियान से कहता है कि तुमने क्या कहा? तो जियान कहती है कि ये कुछ मालूमात है जो मैंने इस बार अपने क्लैन में वापस आने के बाद सीखे हैं, और मैं जानती थी कि तुम इस 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए सेंट्रल फ्लैंक्स आए हो, इसलिए मैंने इस पर कुछ तवज्जो दी और ये मालूमात हासिल की। तो जियान मजीद एक्सप्लेन करती है कि बहुत अरसा पहले जब 3000 बर्निंग फ्लेम अपना शेरख्वार शक्ल में था तो मेरे क्लैन में एक एंसेस्टर था जिसने इस 3000 बर्निंग फ्लेम को दरियाफ्त किया था। ताहम उस समय 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत कमजोर था, लिहाजा उस एंसेस्टर ने 3000 बर्निंग फ्लेम के बॉडी के अंदर एक ड्रैगन सील छोड़ दी है, और यही वजह है कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम एक ड्रैगन की शक्ल को इख्तियार कर चुका है। और अगर वो एंसेस्टर आज भी जिंदा है तो तुम कह सकते हो कि इस 3000 बर्निंग फ्लेम का एक मालिक है, लेकिन खुशकिस्मती से क्लैन की रिकॉर्ड की बुनियाद पर एक स्पेशल टूर के दौरान उसका हमारे साथ राब्ता खत्म हो चुका है, और इतने सालों के बाद मुझे ये भी नहीं लगता है कि उसकी लाश अभी भी मौजूद है। तो ये वर्ड सुनने के बाद जियान अपने माथे से पसीने को साफ करता है। तो जियान हंसने लगती है और वो जियान से कहती है तुम्हें खुश होना चाहिए कि उस एंसेस्टर ने 3000 बर्निंग फ्लेम के बॉडी में एक सील लगाया है। तो जियान अपना हाथ क्लेंच करते और वो अपने स्टोरेज रिंग से एक जेट बोतल को बाहर निकालते हैं जिसके अंदर एक सुनहरा खून बह रहा था। तो जियान छोटी जियान से पूछता है कि ये क्या है? तो जियान कहते हैं कि ये एक एंशिएंट ड्रैगन का खून है, और वो जियान को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आओ और अपना हाथ बढ़ाओ। तो जियान शिकवा से पूछता है कि क्या, लेकिन बहरहाल उसने अपना हाथ उसी तरह बढ़ा दिया जैसा उसे कहा गया था। तो जियान ने एहतियात से जेट के बोतल से खून का एक गहरा सुनहरी ड्रॉप जियान के हाथ पर टपका दिया। तो खून का कतरा जियान के हाथ पर उतरा, जिसके बाद उसका हाथ तुरंत बदल गया। तो जियान अपने हाथ में मौजूद अजीब गरीब सील को देख रहा होता है, और वो जियान से पूछता है कि क्या मैं इससे 3000 बर्निंग फ्लेम को ले सकता हूँ? तो जियान कहते हैं कि ख्वाब देखते रहो, और हाँ ये जेट बोतल ले लो, और एक बार जब तुम स्टार रिले में एंटर हो जाओगे तो खून के इस कतरे को 3000 बर्निंग फ्लेम के माथे के अंदर डाल देने की कोशिश करो, और जब ये ड्रैगन खून 3000 बर्निंग फ्लेम के बॉडी में चला जाएगा तो उसके बॉडी में सील एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं तुझे नसीहत करती हूँ कि जब तक 3000 बर्निंग फ्लेम कमजोर नहीं हो जाता है तो तब तक जल्दबाजी ना करना और दूसरों को इसके साथ लड़ने दो, फिर तुम्हारे सक्सेस के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। तो जियान पूछता है कि अगर मैं इसमें फेल हो जाता हूँ? तो जियान मुंह बना कर कहते हैं कि अगर तुम फेल हो जाते हो तो क्या होगा? तो जियान कहते हैं कि ये दोनों सिचुएशन में काम करता है, अगर तुम सक्सेसफुल हो जाते हो तो तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल करोगे, और अगर तुम इसमें फेल हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 3000 बर्निंग फ्लेम तुम्हें कंट्रोल करेगा। तो ये वर्ड सुनकर जियान और लिटिल फेयर डॉक्टर को बिजली का झटका लग जाता है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर जियान से कहती है, ए पागल लड़की, ये तुम कौन सा खेल खेल रही हो जिसकी इतनी खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस है? तो जियान कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो कभी भी 3000 बर्निंग फ्लेम को नहीं ले पाओगे, क्योंकि इस चीज को न मरता हुआ फ्लेम कहते हैं और ये मौत से डरता नहीं है, और मुझे ये मत बताओ कि तुम उम्र के लिहाज से इसका मुकाबला करने जा रहे हो। तो जियान जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि जियान ने मुंह लटकाया था। तो जियान से जेट बोतल लेने से पहले कहता है ये भी एक तरीका है, लेकिन इसे आसानी से यूज नहीं किया जा सकता है। तो जियान से कहती है कि तुम इस पर यकीन कर सकते हो क्योंकि इस जेट बोतल को मैंने एक सोती हुई एल्डर से चुपके से चुराया है। तो गाइज एपिसोड 125 यहाँ पे होता है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।